Hello students, I hope you are all good at your home. Today we are reading chapter 5, The Golden Bird, means एक सुनहरी चिड़िया. In this story we read about a bird whose color is golden, and the bird feeling very proud about its color. Okay, so let's read the story. It's very interesting. There was once a king who had a golden bird in a golden cage. एक किंग के पास एक गोल्डन बर्ड थी और वो उसको गोल्डन केज में रखता था. केज मीन्स पिंजरा. एवरी डे समवन इन द पैलेस गेव हर फूड एंड वाटर एंड ग्रूम्ड हर फाइन येलो वेदर फीडर्स. हर रोज़ महल में, पैलेस मीन्स महल में, उसको कोई खाना देता था, उसको पानी देते थे और उसको अच्छे से साफ़ करते थे. मतलब उसके फीडर्स को, येलो फीडर्स को अच्छे से क्लीन करते थे, ब्रशिंग करके क्लीन करते थे. एंड ईच डे द बर्ड सैंग फॉर द किंग. और फिर क्या करती थी, जो बर्ड थी वो डेली किंग के लिए गाना गाती थी. बट एज टाइम पास द किंग बिगेन टू फील सॉरी फॉर द बर्ड. जैसे जैसे टाइम होता गया तो किंग को ना अच्छा नहीं लगता था कि उसने बर्ड को केज में बंद कर रखा है. इट्स नॉट ऑलराइट, ही थॉट, टू होल्ड अ बर्ड इन अ केज. सो ही टोल्ड हिज मैन टू सेट हर फ्री. उसने कहा कि ये सही नहीं है. उसने बोला कि हमने बर्ड को केज में बंद कर रखा है, ये सही नहीं है. और अब हम इस आपने जो उसके सर्वेंट्स हैं उनको बोला कि अब इसको फ्री कर दो, इसको आज़ाद कर दो, इसको केज से आप निकाल दो. द मैन टुक इन द केज. द मैन टुक द केज डीप इनटू द फॉरेस्ट, set it down, opened the door and went away. मैन तो आदमी ने कहते ही उस केज को वो एक फॉरेस्ट में ले गया और वहाँ पर जाके उसने वो पिंजरा खोल दिया. द गोल्डन बर्ड हॉप्ड आउट. अब गोल्डन बर्ड पहली बार उड़ी थी तो बहुत खुशी से वो बाहर निकली. शी लुक्ड अराउंड हर, शी वॉज हंग्री. उसने चारों तरफ को देखा और वो बहुत ही हंग्री थी, मीन्स भूखी थी. आफ्टर अ वाइल शी सॉ ए मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अ ट्री. कुछ ही देर में उसने देखा कि एक मंकी क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा है. हेलो देयर सेड द मंकी, हु आर यू. मंकी कहता है हेलो बर्ड से कि आप कौन हो. द बर्ड टोस्ड हर हेड एंड सेड आई एम द गोल्डन बर्ड. बर्ड बहुत ही प्राउडली अपना सिर हिला करके, घुमा करके कहती है कि मैं गोल्डन बर्ड हूँ. I can see you are new to the forest, said the monkey. Do you want to see the best place to feed? मंकी कहता है कि हाँ, मैंने आपको फॉरेस्ट में आज पहली बार देखा है, आप नए से लग रहे हो फॉरेस्ट में, और क्या आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जहाँ पर आपको खाना मिले. What can a monkey teach me? replied the bird. बर्ड कहती है कि क्या एक मंकी मुझे बताएगा कि खाना कहाँ मिलेगा. And you have such a funny face. Have you seen my beautiful beak? she added. गोल्डन बर्ड कहती है मंकी से कि तुम्हारा जो फेस है वो कितना फ़नी है. मीन्स वो कहती है बंदर से कि आपका जो फेस है कितना फ़नी है, क्या तुमने मेरी ब्यूटीफुल सी चोंच देखी है. बर्ड कहती है मंकी से. Do as you like, said the monkey as he swung off into the trees. वो कहता है जैसे आपकी मर्ज़ी वैसा करो. मंकी रिप्लाई करता है बर्ड को और वो फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगता है. Sometimes later, the bird heard a hissing noise in the grass and saw a snake. कुछ ही देर बाद उसने एक स्नेक देखा ग्रास पे और उसकी हिसिंग मीन्स जो वॉइस स्नेक निकालता है ना, उसकी आवाज़ सुनी और फिर उसने उस सांप को देखा. Now we will continue on next page. Well, hello, hissed the snake. Who are you? तो कहता है हेलो. स्नेक हिस करके बोलता है कि आप कौन हो. I am the golden bird, replied the bird. बर्ड कहती है कि मैं गोल्डन बर्ड हूँ. Come, let me show you the forest, said the snake. स्नेक बोलता है बर्ड से कि आओ चलो मैं आपको फॉरेस्ट दिखाता हूँ. No, said the bird. What can a snake teach me? And you have a hissing voice. Do you know I sing beautifully? वो कहती है, बर्ड कहती है नहीं नहीं, क्या अब एक मैं स्नेक से सीखूँगी.
और तुम्हारी इस हिसिंग वॉइस से क्या तुमने मेरी ब्यूटीफुल आवाज़ सुनी है कभी? वेरी वेल हिस द स्नेक एंड ही स्लिथर्ड अवे। स्नेक कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, और वो वहाँ से आराम से अपना घूम घूम कर जैसे चलता है रेंग के वो वहाँ से निकल जाता है। जस्ट then something moved in the tree in front of the bird. She looked up and saw a chameleon. कुछ ही देर में जैसे वो आगे जाती है, मूव करती है ट्री से, तो बर्ड के सामने उसे क्या दिखता है? एक चैमेलियन दिखता है। He was the same color as the tree trunk. और चैमेलियन बिल्कुल ऐसे कलर का है जैसे कि पेड़ का तना होता है जिस कलर का। You must be the golden bird. When I am in danger, I do something wonderful. Let me show you, said the chameleon. वो कहता है कि तुम एक गोल्डन बर्ड हो और जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ I do something wonderful, तब मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चैमेलियन बोलता है। No thanks, replied the bird. What could a lizard like you teach me? वो कहती है नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। और अब क्या एक लिजर्ड जैसे उससे मैं सीखूँगी, वो मुझे सिखाएगा। Don't you wish you had golden feathers like me? बर्ड कहती है चैमेलियन से क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती कि मेरे जैसे गोल्डन फीदर्स आपके हों, मीन्स मेरे जैसे गोल्डन पंख आपके भी हों। वेल आई ट्राइड टू हेल्प यू मटर्ड द चैमेलियन एंड डार्टेड अवे। वो कहता कि मैं तो आपकी कोशिश करना चाह रहा था, और धीरे धीरे से बोलता है चैमेलियन, और वो भी वहाँ से चला जाता है। सडनली द गोल्डन बर्ड सा ए लार्ज ईगल अबव द फॉरेस्ट। तभी उसे एकदम गोल्डन बर्ड को बहुत बड़ी सी ईगल फॉरेस्ट में नज़र आती है। द अदर एनिमल्स टू स्पॉटेड द ईगल। और जो बाकी एनिमल्स हैं उन्हें भी ईगल दिखती है। द मंकी हाइड अमंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज़। और मंकी क्या करता है? पत्तियों के पीछे जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, उसके पीछे छुप जाता है। द स्नेक स्लिड इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। और स्नेक क्या करता है? अपने बिल में घुस जाता है। द चैमेलियन ऑल्सो स्टेड क्वाइट स्टिल, नो वन कुड सी हिम। और चैमेलियन भी बिल्कुल एकदम चुपचाप शांति से खड़ा हो जाता है, और जिससे उसे भी कोई ना देख पाए। द गोल्डन बर्ड वॉज स्केयर ऑफ द ईगल एंड वॉन्टेड टू फ्लाई अवे फास्ट। अब गोल्डन बर्ड जो है वो ईगल से डर गई थी और वो वहाँ से जल्दी ही फ्लाई करना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। शी फ्लैप्ड हर विंग्स बट दे वर वीक। वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रही थी, फ्लैप कर रही थी, उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत वीक थी। She had never used them in the king's palace and now she could not fly. क्यों थी वो वीक? क्योंकि इसने कभी किंग के पैलेस में उड़कर तो देखा नहीं, तो जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पा रही थी। इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप परफेक्ट बन जाते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो जब वो केज में बंद थी तो उसने कभी फ्लाई करके नहीं देखा, तो अब उसे फ्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी। प्लीज़ हेल्प मी समवन, शी क्राइड। वो चिल्लाकर बोलती है कि कोई मुझे बचा लो। At that moment, the golden bird felt something like a rope pulling her into the some bushes. और तभी एकदम गोल्डन बर्ड को ऐसे लगा कि किसी को उसने जैसे रस्सी ने खींच लिया हो, उसको किसी ने नीचे bushes मीन्स झाड़ियों में खींच लिया। It was a snake. Then a long hairy arm lifted her up into the tree. और कौन था वो? किसने खींचा था उसे? स्नेक ने। और उसको कहाँ पर? पेड़ के वहाँ पर छुपा लिया। और किसने छुपाया उसे लीव्स के नीचे? इट वॉज मंकी। कौन था वो? मंकी था। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। डोंट मूव विस्पर्ड द चैमेलियन एंड पुश्ड हर इनटू द सेंटर ऑफ अ लार्ज येलो फ्लावर। कहता है कि हिलो मत। चैमेलियन बहुत धीरे से बोलता है कि डोंट मूव, हिलना मत, और धीरे से उसको फ्लावर के बीचों बीच, जो येलो कलर का फ्लावर है उसके बीचों बीच वहाँ पर उसको धक्का दे देता है, पुश कर देता है और उसको वहाँ पर बैठा देता है। द ईगल वॉन्ट सी यू देयर। ईगल तुम्हें यहाँ पर नहीं देखेगा। द गोल्डन बर्ड वॉज जस्ट द कलर ऑफ द फ्लावर। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि फ्लावर का कलर भी येलो था और गोल्डन बर्ड का कलर भी येलो था। द ईगल डिड नॉट सी हर एंड फ्लू स्ट्रेट पास्ट हर। और ईगल को वहाँ कोई नहीं दिखा और ईगल वहाँ से सीधा उड़ करके चला गया। हाउ कैन आई थैंक यू ऑल। मैं तुम सबका कैसे थैंक यू बोलूँ? एक्सक्लेम द बर्ड। बर्ड कहती है यू सेव माई लाइफ, कि तुमने मेरी जान बचाई है। देन यू कैन सिंग फॉर अस, रिप्लाइड द एनिमल्स काइंडली। जो वो एनिमल्स थे, चैमेलियन, स्नेक, मंकी, वो कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक गाना गा सकती हो। फ्रॉम देन ऑन द मंकी, द स्नेक एंड द चैमेलियन लुक्ड आफ्टर द गोल्डन बर्ड।
और फिर मंकी, स्नेक, चैमेलियन सबके सब गोल्डन बर्ड को देखने लगे एंड शी सेइंग हर ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर देम एवरी डे। और वो अब उन्हीं के साथ रहने लगी और उनको डेली अपना वो सॉन्ग सुनाने लगी। ओके, थैंक यू ऑल। आई होप यू ऑल like the story. So thank you all.